जय जवाहर अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश मातारी भाका के बुलेटिन नंबर 12 हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइंस के संग में। आज दुर्ग संभाग के युवा मन के संग में हुई भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल भिलाई के जयंती स्टेडियम में कार्यक्रम के आयोजन में हुई शामिल। युवा मन लेकर ही संवाद। आज रायगढ़ जिला के पदाधिकारी मन प्रमुख कार्यकर्ता मन के बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ओम माथुर और नितिन नवीन घलो के रही बैठक में मौजूद। छत्तीसगढ़ में जूडा के हड़ताल जारी। हड़ताल की स्थिति अस्पताल में नहीं करे जाते नवा मरीज मन के भर्ती। सूरजपुर में सरकारी टीचर ऊपर धर्मांतरण की कोशिश के आरोप। लइका मन के परिजन के विरोध के बाद शिक्षिका के ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ के साग में सल्लग होते बारिश। मूसलाधार बरसात बढ़ाई मुसीबत। रायपुर में बारिश की स्थिति गिरे थाना के बाउंड्री वॉल। अब हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहली बात करबो आफत के बारिश के। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरा तरह से सक्रिय है और प्रदेश के लगभग सब्बो संभाग में सल्लग बारिश होत हवे। कुछ स्थान में भारी बारिश हुई के संभावना मौसम विभाग ने जताए है। उन्हें मौसम विभाग रेड अलर्ट तक को जारी कर दे। आपने बता दें कि परन दिन ही बारिश सल्लग कई जगह में होत हवे। छत्तीसगढ़ के कोनो भी जगह में आप चले जाओ आप मन सिर्फ 24 घंटा होत बारिश की ही खबर सुने बर मिली। तो आवा आप मन बस्तर ले सरगुजा तक के पूरा अपडेट दे देथन। सबले पहली शुरुआत करबो रायपुर में। जी हाँ, कई इलाका में भारी बारिश ले जिंदगी बहाल हो गई हवाए। बता दें कि बिलासपुर में खुला नाला में कार पलटे हवाए जकर ले एक हादसा हुए हवाए। उन्हें मामला पुराना बस स्टैंड की बताए जाते। भिलाई के कई इलाका में जल भराव ले परेशानी लोगन ला होते हैं। तो उन्हें अंबिकापुर की अगर बात करन तो पुल पुलिया ले पानी तक को छलकत है। इतनी खलिहान भरे हुए है। ये तस्वीर जिन देखा तो ये बिलासपुर के जी हाँ खुला नाला में कौन तरह ले एक पूरा कार समा गे। ये तस्वीर के माध्यम ले आप मन देख सकते हो। यही तरह ले भिलाई की अगर हम बात करन तो भिलाई में 60 घंटा ले लगातार झमाझम बारिश होते। जनजीवन प्रभावित होते। लोगन मूसलाधार बारिश की स्थिति बाहर नहीं निकल पाते। वही तरह ले अंबिकापुर की ये तस्वीर है जहाँ नाला और नदियां उफान मारत है और कई पुल ऐसा है जेकर ऊपर ले पानी बहाते जेकर से लोगन परेशान है। दूसरा राजिम की तस्वीर अपन देखो। गांव और शहर में पानी ही पानी है। कई नाला उफान में है। कई घर ढहे। 2 मंजिला इमारत काली ठही गए। गनीमत रईस की सुवतत लोग जिन रही ने तेन बाल बाल बच गए। इसी तरह ले सरायपाली की भी ये तस्वीर देखा। जी हाँ, शहर ले 90 गाँव के संपर्क टूटे हैं। कई घर जिन है तेन भारी बारिश के बाद गिर गए हैं। उन्हें 48 घंटा ले सल्लग बलौदा बाजार में भी आफत के बारिश होता है। पत्थल गांव की भी तस्वीर आपन देखो। 35 गांव के यहाँ संपर्क टूटे जिन तरह ले पुल के ऊपर ले पानी बहाते। कवर्धा की तस्वीर जी हाँ लोगन ये स्कूल बस की तस्वीर आगू आए। वीडियो वायरल होता है जी हाँ लापरवाही स्कूल बस के चालक करे हवे। यही तरह ले बालावत की तस्वीर जी हाँ नदिया और नाला कौन तरह ले लबालब भर गए है। यही देख सकता हो अपन। गंगरेज सोंडूर और दुधवा डैम में बताया जाता है कि 75% पानी भर चुके हैं। दमतरी की तस्वीर हवाए कौन तरह ले गंगरेल बांध में पानी भरा है या अपन देख सकता हो। संगे बलरामपुर की अगर हम बात करें तो बलरामपुर में कन्हर गेऊर और गागर महान नदी सल्लग उफान में हवाए। तस्वीर सल्लग वहां ले आत हवाए। और पेंड्रा में भी एक घर गिरे है जिकर ले एक लड़का के मौत हो गई है। कल देर रात मूसलाधार बारिश के बाद एक घर के छज्जा गिर गए जिमा दब के एक लड़का नान्हे लड़का के मौत हो गए। पेंड्रा की ये तस्वीर है। और रायपुर की ये तस्वीर है आपने देखा। रायपुर के महादेव घाट जी हाँ लोगन अक्सर पहुंचे थे लेकिन ये बेरा की अगर बात करें तो महादेव घाट मघलों के पानी लबालब भरे हवाए। तो अलग अलग जगह की तस्वीर आफत के बारिश के आगू आए हैं। तो बारिश ले जिन तरह ले नदिया और नाला उफान में हवे जनजीवन प्रभावित होते। एक संगे लापरवाही की तस्वीर घलो के आते। यही आप मन ले अपील है कि आपन लापरवाही जन करो। बना ले इटी जांजगीर चांपा के शिवनारायण क्षेत्र में कंजी नाला के पुल्ला पार करत बेरा एक बाइक समेत एक युवक बह गए है। असल में उमेश तिवारी है और संतोष आदित्य रात करीब 8 बजे खोखरा लौटत रही ने। रास्ता में कंजी नाला के पुल के ऊपर 2 फीट तक के पानी बहात रही से। एक बावजूद ओमन
एला पार करे के कोशिश करे ने यही बेरा उमेश तिवारी बाइक सहित तेज बहाव में बह गए हैं और जान बचाए बर एक पेड़ में चढ़े हवाए। बता गनीमत रही से कि थोड़ी देर के बाद ही युवक ला ग्रामीण मन के मदद ले प्रशासन और पुलिस की टीम हा बचा लेस। मौका में तहसीलदार अश्विन चंद्रा और टीआई अशोक दुबे भी घिलो के पहुंची ने। फिलहाल युवक सुरक्षित बताए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर काबर प्रशासन के चेतावनी के बावजूद लोगन ये तरह ले उफनत नदी और नाला पार करे ले बाज नहीं आते, वो अपने जान ला जोखिम में डालते थे। और ये तस्वीर ये खबर एक बानगी है कि थोड़ की लापरवाही कैसे जान में भारी पड़ जाते है। गनीमत रही से कि युवक की जान बच गई, युवक ला सुरक्षित ग्रामीण मन के मदद से निकाल लेगी से, लेकिन कोनो बड़े हादसा भी यहाँ हो सकत रही से। यदि बात करें अगर रायगढ़ की, तो रायगढ़ में पाछू 24 घंटा ले सल्लग मूसलाधार बारिश होते, जेकर ले जिला के नदी और नाला उफान में हवा। केलो नदी के बात करें तो एक जल स्तर जहां सल्लग बढ़ा थे, तो वह महानदी के जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज करे जाते। आलम यह हवा अब की बाढ़ की स्थिति शहर के मरीन ड्राइव पूरा तरह ले डूबे नजर आते। तस्वीर भी आपन देखो। ऐसे में जिला कलेक्ट्रेट कोर्ट सहित सबको सरकारी दफ्तर तक जाए बर लोगन लाभ घूम के जाना पड़े थे। केलो नदी में बाढ़ की स्थिति ला देखते हुए प्रशासन हा नदी तट में बसे निचला बस्ती के लोगन ला खाली कराते अलर्ट जारी कर दे गए। उन्हें महानदी के किनारे बसे गांव में भी बाढ़ जल स्तर ला देखते हुए प्रशासन डहार ले मुनादी करा दे गए। महानदी के जल स्तर अभी खतरा के निशान ले 2 मीटर नीचे हवाए। फिर बाढ़ जल स्तर ला देखते हुए आसपास के गांव में अलर्ट प्रशासन जारी करे है। अब बलरामपुर की एक तस्वीर आप मला दिखा दें। बलरामपुर के फुली डोमर गांव में टॉर्नेडो तूफान नजर आए है। प्राकृतिक घटना मोबाइल में कैद हुए है। तूफान ले घर के छप्पर और सीट कौन तरह ले उड़िया गए, यह आप मला दिखाबो। लोगन के बीच कौतूहल के ये विषय बने हैं। ये तस्वीर बलरामपुर के हवाए। बलरामपुर के गाँव में मोबाइल में ये तस्वीर कैद हुए है। टॉर्नेडो सन दिखत ये तूफान जिन है तेन एक घर के छज्जा ला गिरा दे। ये तस्वीर जिन है बलरामपुर के हवाए। बलरामपुर के एक गाँव में बरसात के बाद ये तरह के जिन प्राकृतिक घटना है ये कोनो मोबाइल में कैद करे और कौन तरह ले एमा घर के पूरा छज्जा उड़त नजर आते, यह आप देख सकते हैं। यहाँ घर एक सीटा फेंक दे ही, घर एक सीटा फेंका गए बनिहार की। बारिश ले पूरे प्रदेश में हाहाकार माचे है। हुए सबले ज्यादा परेशानी वनांचल क्षेत्र में थे, यानी कि बस्तर और सरगुजा में। इसने हमार एक तस्वीर नजर आए है जहां मरीज और गर्भवती महिला मन तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाई से। ये तस्वीर आप मन देखा था वो कुछ ऐसे ही बलरामपुर जिला में घलो के हुए है। जिला देखे के बाद सिस्टम ऊपर कई सवाल उठते कि कौन तरह ले एक मरीज ला खाट में लेके एम्बुलेंस तक पहुंचेगी से। एमा सड़क नहीं रही से जिक्र स्थिति एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाई और एक स्थिति बदहाल सिस्टम की तस्वीर। लगभग 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस और उसके जो चालक है उन्होंने इस व्यक्ति का इंतजार किया था जो मरीज थे। 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये पैदल 2 नदियों को पार करके आ रहे थे। हमारे साथ एम्बुलेंस में रहने वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कितना इंतजार इन्होंने किया और क्या परेशानी हुई मरीज तक इन्हें पहुँचने में। हमारे पास 108 से कॉल आया। हम लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस लेके निकले। कौड़ू तक हमारी गाड़ी जा पाई क्योंकि वहाँ कोई पुल नहीं है, उसमें नदी उफान पे था। और एक नदी तक हम लोग जा पाए, सेकेंड नदी के उस पार से कोरवा जनजाति के लोग हैं जिन्होंने चटाई में पेशेंट को लेके और फर्स्ट नदी तक आए। उसके बाद हम लोग वहाँ से शिफ्ट किए एम्बुलेंस में। लगभग हम वहाँ 1.5 घंटे तक इंतजार किए मरीजों का। कितना किलोमीटर लोग चले होंगे पैदल? लगभग लोग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी चटाई पे लेके पेशेंट को और एम्बुलेंस तक आए। रास्ता अगर सही होता तो आप लोग पहुंच जाते वहाँ तक? रास्ता सही होता तो 10 से 15 मिनट में हम लोग वहाँ तक पहुँच जाते कौड़ू से, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से हम लोग वहाँ तक सर्विस अपना नहीं दे पाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये 108 एम्बुलेंस के EMT संतोष थे जो बता रहे थे कि फ़ोन आता है, ये गाड़ी लेकर वहाँ तक चले तो जाते हैं, लेकिन पुलिया नहीं होने के कारण ये मरीज के घर तक नहीं पहुँच पाते हैं और हर बार इनके सामने यही परेशानी खड़ी हो जाती है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। खबर करिए बंदले आप मतलब बता दें। जी हाँ, मलेरिया के बाद जागे है प्रशासन। युवती के मलेरिया ले मौत के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीम गांव पहुंचे है। बताया जाता है कि जर्नीडी गांव में और कई लोगन हैं जिन मलेरिया ले पीड़ित हैं। बाढ़ के चलत गांव में
स्वास्थ्य शिविर नहीं लग पाते, जिक्र सेती सलग मलेरिया के मरीज जिन्हें तेन ही बढ़त जाते। अब अब ये तस्वीर घलो के आप में देखो, WHO की टीम कौन तरह ले ये बोट में बैठ के गांव तक पहुंची से। जन्नीडी गांव की ये तस्वीर हवाए, जी हाँ कई लोगन मलेरिया ले पीड़ित है, लोगन का राज स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पाते, जिक्र बाद मलेरिया के चलते एक युवती के मौत तक हो गया। और बाद अब प्रशासन जागे है, बाढ़ के चलत यहाँ स्वास्थ्य शिविर नहीं लग पाते, डॉक्टर लोगन घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक बाद जब एक मौत हो गई उकर बाद प्रशासन जागे से और बोट के माध्यम ले स्वास्थ्य सुविधा गांव तक पहुंचाए जाते हैं। इति रायगढ़ शहर में हर बच्चन की जैसे डेंगू के प्रकोप होने के बावजूद भी नगर निगम डेंगू ला लेके अलर्ट मोड में नजर नहीं आते। शहर में अब तक डेंगू के 3 संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। डेंगू प्रभावित वार्ड में सफाई ला लेके सलग शिकायत घलो के आत हवाए। आप मला जान के हैरत हुई कि वार्ड में छिड़काव बार निगम अब तक के दवा के खेप तक को नहीं मंगवाए है। खास बात यह है कि भाजपा बारिश ले पहले ही सफाई ला लेके अलर्ट करे रही से, फिर एक बावजूद भी निगम लापरवाही बरतत है और एक तस्वीर ये बन गई है। बारिश अभी प्रारंभ ही हुई है और रायगढ़ की स्थिति अभी बहुत ही भयानक होने के कगार में आ चुकी है, क्योंकि अभी ही 3 से 4 केस डेंगू के आ चुके हैं। लेकिन नगर निगम इस ओर जो तैयारी करनी थी उस दिशा में शून्य है, क्योंकि अभी तक ना इन्होंने फॉगिंग मशीन ही चलाई है, ना ही इन्होंने दवाइयों का विधिवत जो छिड़काव होना चाहिए उसका कोई कार्य किया है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कम ही केस मिला है, जो कि नाम मात्र की रहती है। और अभी हमारे नगर निगम के जो टीम है और जनप्रतिनिधि है, सभी पूरा जनता के लिए खड़े हैं और सहयोग करें। अगर जहां गंदगी मिलती है तो वहां तुरंत सफाई करने के लिए हमारे पार्षदों के द्वारा मांग की जाती है और दवाई छिड़काव भी की जाती है। तो महापौर डहार ले ये बात जरूर कही जाते है कि जल्द से जल्द अब दवा के छिड़काव यहाँ करे जाए। लेकिन तब तस्वीर फिलहाल तक जिन सामने आते ये तस्वीर ये बताता हुआ है कि अभी फिलहाल वहां स्थिति का है। अब खबर आप मतलब गरिया बंदले बता दन, जी हाँ एक बेटा के शव ला लेके 4 किलोमीटर दूर बाइक ले लेके पिता गांव पहुंचे से। 7 साल के लड़का चंद्रहास के सांप के काटे ले मौत हो गई रही से। बता दन की सड़क के बदहाल व्यवस्था की स्थिति यहाँ शव वाहन नहीं पहुंच पावे और यही वजह रही से कि बाइक पर शव लेके पहुंचल पड़ी से। तेंदू छापर गांव के घटना बताए जाते तो कहूं मरीज ला सड़क नहीं होए के सेती चटाई में लोगन लेके पहुंचत है, तो कहूं बदहाली के ये तस्वीर आपन देखा हो कि एक पिता अपन लड़का के शव ला बाइक में लेके पहुंचे है। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी फारूक मेमन हमारे संग जुड़त है। फारूक, कतका बदहाल स्थिति की में ये तस्वीर आए है आगू, जी हाँ सड़क नहीं है, बुनियादी सुविधा नहीं है, कहूं मरीज मन ला चटाई में लेके जायल पड़त है, तो कहूं शव ला बाइक में लेके जायल पड़त है। ये फोटो और ये तस्वीर बताते है कि वहाँ की स्थिति कितना गंभीर है और कितना दर्दनाक स्थिति है कि आदमी ला अंतिम संस्कार करे बर वो भी सम्मानजनक स्थिति में ढंग से नहीं हो पाते। एक से बड़े दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सके। मैं ज्यादा अगर पीछे बात करूं तो ये तो दुर्भाग्य हुई कि आजादी के 75 साल बाद अगर ये हालत है तो एक से दुर्भाग्य और कोई बात नहीं हो सके। बीते जो कल है एक बच्चा जो 7 साल का कक्षा दूसरी में पढ़त रही से चंद्रहास, जो भूत बेड़ा जो तेंदू छापर गांव के रहने वाला है, वो ओकर जो मौत सांप काटे से हो गई से बोला यहाँ तक लाए में जो तकलीफ हुई से और समय लगी एक कारण ओकर मौत रास्ता में हो गई। यहाँ लाए के बाद में मैनपुर लाए के बाद में मैनपुर में इलाज करे कोशिश करी, लेकिन वहाँ ओकर प्राण ला कोई बचा नहीं पाई से कारण ओकर मौत हो के बाद में जब बोला 100 वाहन मुक्तांजलि से जब भेजेगी तो वो ओकर गांव तक पहुंचे के सड़क नहीं है, जहां तक सड़क करी वहां तक मुक्तांजलि वाला छोड़ दी। ओकर बाद बच्चा में ओकर जो बाप और ओकर परिजन मन वो मोटरसाइकिल में पटिया में डाल करके ओकर लाश रस्सी में बांध करके बोरा से सील करके वहां लेगी ओकर घर परिवार में। और ओकर आप मन जरा ये देखो कि अगर वहां पहुंचा थे बोरा में सील करके रस्सी में बांध के तो का स्थिति हुई, गांव वाला मन का सोचे हुई ओकर बारे में, और ये सरकार के तस्वीर भी का बनते यहू एक सोचने वाली बात है। अगर 75 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाते वहां पर और लोग परेशान हैं, स्थिति ये है कि विधायक और संसद लोग नहीं पहुंच पाए वो गांव में। ऐसे स्थिति में बिंद्रा नवागढ़ जो है जो ये अपन मैनपुर के पास वहां पर जो विधानसभा के का स्थिति हुई आसानी से समझे जा सकते और एक से दर्दनाक तस्वीर और कुछ दूसरा नहीं हो सके। सही कहा था आपन फारूक कि अगर अमृतकाल में हमन हवन और अमृतकाल के बावजूद बुनियादी सुविधा के अभाव में अगर लोगन के जान जावत है तो निश्चित तौर में एक गंभीर स्थिति यह है। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद फारूक।
इधर छत्तीसगढ़ के कई जिला में कृषि विभाग बड़े कार्रवाई करे है। सबले पहली आप मल्ला रायपुर के बाद बताथन जी हाँ जिला के 6 दुकान ला सील कर दे गए तो वही 14 दुकान के लाइसेंस ला रद्द करे गए। इसी धमतरी के अगर हम बात करन तो 10 कृषि केंद्र में छापामार कार्रवाई करे गए यानी रेड डाले गए हैं। नकली खाद्य कीटनाशक दवाई घलो के जब्ती करे गए। बिना लाइसेंस के संचालित कृषि केंद्र ला एक बाद टीम सील कर दे है। आप मल्ला यहू बता दन कि कुछ दिन पहले ही महासमुंद में एक किसान आत्महत्या कर ले रही से। एक संगे गांव में खेती किसानी के काम घलो के अब शुरू हो चुके और यही कारण है कि सल्लग राज्य सरकार सख्ती दिखाते और निरीक्षण करे जाते। पूरा छत्तीसगढ़ में जी हाँ धर्मांतरण के मामला अब आगू आते तो उन्हें महासमुंद जिला के बागबहरा में सर्व समाज धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए थाना के घेराव करे से। बताया जाते है कि सर्व समाज विशेष समुदाय के लोगों ऊपर आरोप लगाए है कि उनकर द्वारा लड़की मल्ला बहला फुसला के धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं। जेकर विरोध में सर्व समाज के लोगन बड़ संख्या में थाना पहुंची है और अपन विरोध जताई है। फिलहाल प्रशासन मौका में भारी पुलिस बल तैनात करे है। धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, जब इस थाना में शिकायत। क्या चाहते हैं आप लोग? अपनी लड़की वापस चाहते हैं हम। लड़का का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। की खबर सूरजपुर ले आपन बता दें जी हाँ धर्मांतरण के एक सनसनीखेज मामला आगू आए है। यहाँ सरकारी स्कूल की महिला शिक्षिका लड़का मन ऊपर धर्म परिवर्तन करे के प्रयास करत रही से और जब ये बात के भनक लड़का मन के परिजन लगी से तो मन एकर विरोध करे ने वे शिक्षा विभाग मामला में कार्रवाई करत हुए अब शिक्षिका के ट्रांसफर जरूर दूसरा स्कूल में कर दे है और मामला की जांच बार कमेटी के गठन तक करेगे है। इसमें सभी चीजें के बारे में दिया है कि पृथ्वी को कौन बनाया, नूह और यीशु के बारे में दिया। तो घर में पढ़ते थे, सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए और बोली थी। मेरी सुप्रिया मैम दी थी और बोली थी कि तुम लोग इसको पढ़ोगे तो तुम लोग का ज्ञान आएगा और मैं तुम लोग को भिलाई ले जाऊंगी पूरा पढ़ने के बाद। कभी कभी लड़के लोग पढ़ते थे, मैं काम करने चला जाता था, मेरे को नहीं दिखा कि इसमें बाइबल है, गत्ता लगा दिया था। फिर 2-4 दिन के बाद पता चला कि तो बाइबल है। तो देखे बुक को तो बोले तो बाइबल है, इसको तेरे को कौन दिया? तो बोले नहीं मैम दी है। तो कौन मैम दी है? तो बोले सुप्रिया मैम दिए हैं। तो इसी से खुलासा हुआ। मामला क्या है इस पर अभी एक जांच समिति बनाई गई है। इससे पहले वो शिक्षिका को यहाँ से दूसरी जगह अटैच किया गया है। इसमें सत्यता पाई जाती थी है तो ये भाई इसमें जो भी संलिप्त है उस पर कार्रवाई होना चाहिए होगा। इतनी न्यायधानी बिलासपुर में एक गांव फेर चैन स्नैचिंग के मामला सामने आए हैं जहां चोर गिरोह सक्रिय हवा है। बता दें कि चैन स्नैचिंग गिरोह सार्वजनिक स्थान में महिला मनला अपन शिकार बनाते कॉलोनी मन में मकान मनला निशाना बनाए जाते एक के बाद एक चैन स्नैचिंग और चोरी के मामला अब आग हुआ था। स्थिति ये है कि हाल ही में दर्जन भर चैन स्नैचिंग और 50 से ज्यादा चोरी के घटना रजिस्टर करे गए हैं। एमा चोरी के कुछ बड़े मामला घलो के है जेमा कैश और एक संगे 50 लाख से ज्यादा के सामान पार हुए है। ब्रह्मा कुमारी आयोजन था, उसमें कुछ चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी जिसकी अभी हम लोगों ने कुछ महिलाओं को डिटेन किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। परसों तोरवा में भी एक चैन स्नैचिंग हुआ था। इसके लिए हम लोग पेट्रोलिंग भी बढ़ा रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल लिंक दोनों की मदद से अपराधों में हम लोग अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे बानी हमारे गोठ में अभी बरत के मोला दवेदा जोहार।